ब्लैक फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस यह संक्रमण नया तो नहीं है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे नया कहा जा रहा है। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण लोगों को चिंता में डाल दिया है। यह संक्रमण हाल ही में ही कोविड-19 के मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है, जबकि पहली लहर में इसका नामो निशान तक नहीं था। वैसे तो इस संक्रमण को नया बताया जा रहा है, लेकिन इस संक्रमण की जानकारी काफ़ी पहले से सामने आ गई थी। ब्लैक फंगल का वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। यह एक गंभीर किंतु बहुत कम होने वाला फफूंद संक्रमण है और फिलहाल भारत में कोविड-19 के मरीजों में फैल रहा है। यह संक्रमण एक फफूंद समूह द्वारा फैलता है, जिसे म्यूकोरमाइकोटेस्ट कहते हैं। यह ऐसे वातावरण में हर जगह मिल सकता है और आमतौर पर खराब खाने में मिलता है। इतना व्यापक होने पर भी यह इंसान को कम संक्रमित करता है, क्योंकि इसके रोगाणु से हमारा प्रतिरोध तंत्र आसानी से लड़ लेता है। हैरानी की बात है कि जहां इस संक्रमण को नया कहा जा रहा है, इसका पहला मामला 1885 में जर्मनी के पाल्टोफ नाम के पैथोलॉजी ने देखा था। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम अमेरिका पैथोलॉजी R.D. बेकर ने दिया था। 1943 में इसके संबंध में एक शोध भी छपा था और 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स हैरिस नाम का व्यक्ति बताया जाता है। तब तक से अब तक इसमें कोई निदान आदि बदलाव नहीं किया गया। अभी तक वैज्ञानिक यही मानते आ रहे हैं कि यह बहुत ही कम होने वाली बीमारी है और यह संक्रमण नाक, आंख, आंत और फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों के अलावा दिमाग में भी फैल सकता है। लेकिन यह मुख्यतः कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले व्यक्ति या फिर डायबिटीज के मरीजों को ही होता है। यदि समय पर इस संक्रमण का इलाज न हुआ तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। हैरानी की बात है कि इस संक्रमण के बारे में बहुत पहले से जानकारी है, लेकिन फिर भी इसे काफी नया माना जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यह संक्रमण इतने बड़े स्तर पर फैला है, यानी वर्तमान स्तर में काफी कम है, पर अब तक का यह सबसे बड़ा स्तर है। इसके अलावा इसे कोविड-19 से संबंध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली लहर में इस संक्रमण का कोई असर नहीं देखा गया। जैसे ही दूसरी लहर आई, इस संक्रमण का असर देखने को मिला, इसलिए लोग इसे नया कह रहे हैं। हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी जानकार ने इसे नया नहीं कहा है, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर से संबंध होने के कारण लोग इसे नया मान रहे हैं। यह संक्रमण दरअसल होता ही उस व्यक्ति को है जो पहले से प्रतिरोध क्षमता में कमजोर हो या हो गया हो। ऐसे में उससे बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके लक्षण कोविड-19 के लक्षण से मिल गए हैं, इसलिए शुरुआत में लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में देर हो जाती है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि फफूंद संक्रमण प्रमुख तौर पर उन लोगों में होता है जो पहले से दवाई ले रहे हैं और जो हवा में मौजूद रोगाणु से लड़ने में कम सक्षम है। सांस लेने पर फफूंद फेफड़ों को संक्रमित करता है। दिशा निर्देश के अनुसार यदि माइकोसिस का समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे लोगों की नाड़ी और फेफड़ों में हवा से सांस के द्वारा फफूंद फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। इस बीमारी के इलाज के तौर पर जरूरी है कि मरीज का प्रतिरोध क्षमता हासिल करने के तमाम उपाय किए जाएं। शरीर में पानी की मौजूदगी कायम रखी जाए, शरीर में नमक और पानी की पर्याप्त संतुलन कायम रखा जाए और जरूरत पड़ने पर 6 हफ्तों की एंटी फंगल थेरेपी की जाए। इसके साथ ही मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी भी जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।